Hello bachon, let's read this question. The reaction that is used for the preparation of oxygen gas in the laboratory is given below. So this is the reaction given to us. The correct statement is R. About the reaction is, and the following options are given to us. Now let us discuss first इस question का key concept क्या है, and the key concept of this question is thermal decomposition reaction. It is thermal decomposition reaction. सो हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं. फॉर दिस वी शुड नो एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है. केमिकल रिएक्शन इज दैट जिसमें कुछ सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं जिनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. एंड जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. एंड जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है दैट आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स. एंड केमिकल रिएक्शन का एक टाइप होता है दैट इज द थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल रिप्रेजेंट्स हीट एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन वी विल डिस्कस नाउ अबाउट दिस. जो हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, अगर हम ओनली डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखें पहले, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर हमें सिंगल रिएक्टेंट से हमें 2 और मोर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन मिलता है. 2 और मोर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड अगर थर्मल डीकम्पोजिशन देखें तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट जो हमारे पास रिएक्शन होगा, मींस व्हेन हीट इज absorbed by the reactants to form 2 or more products. Now let us consider the example for the same. जो हमें reaction given है in the question, that is the example of thermal decomposition reaction only, जिसमें heat absorb हुई है and in the presence of catalyst हमारे पास KCl and oxygen का formation हुआ है. Catalyst, it leads to the formation of KCl plus oxygen. Now the point is catalyst क्या होता है. कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं, विच मीन्स रिएक्शन में जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो जल्दी फॉर्म होगा. एंड नाउ लेट अस सी जो हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दिस इज द एग्जांपल फॉर द सेम. एंड जो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो हियर वी कैन राइट, अगर हमारे पास हीट इज absorbed in the reaction then उन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंड जो हमारे पास हीट अगर रिएक्शन में रिलीज होती है देन दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Exothermic reaction. In this, heat is released. For example, calcium hydroxide जो है decompose होकर it will lead to the formation of calcium oxide and water. Along with this, heat release होगी. So here we have seen जो हमारे पास रिएक्शन गिवन है इसमें डीकम्पोजिशन हुआ है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हुआ है, सो वी कैन से ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है. नाउ लेट अस सी द गिवन ऑप्शंस. जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, इट सेज इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर.
सो दिस इज द करेक्ट वन. वी ऑलरेडी हैव सीन कि हमारे पास एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, हेंस इट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड हीट एब्जॉर्ब हुई है, इट मींस इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर. सो जो हमारे पास ऑप्शन ए है, दिस इज द करेक्ट वन. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट ऑप्शन. It is said that it is a neutralization reaction. Now the neutralization reaction जो होता है, in that kind of the reaction एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं, एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है. फॉर दिस लेट अस कंसीडर द एग्जांपल. हमारे पास HCl है एसिड एंड बेस है NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, एंड by the reaction it will lead to the formation of salt, sodium chloride और water का formation हो जाएगा. So this is the neutralization reaction. but जो हमें reaction क्वेश्चन में given है, यहाँ पर हमारा कोई एसिड और बेस यूटिलाइज नहीं हुआ है. So this is wrong. Option B is wrong. Option C says it is a decomposition reaction and heat is released. Heat release नहीं हुई है, heat absorb हुई है इस reaction में. So this is also wrong. Option D says it is a photochemical decomposition reaction and exothermic in nature. Now जो हमारे पास photochemical decomposition reaction कौन से होते हैं, let us see that thing. Photochemical decomposition reaction. Decomposition reaction. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट का डिकम्पोज हो इनटू टू और मोर प्रोडक्ट बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. नाउ हियर वी कैन राइट व्हेन सिंगल रिएक्टेंट decompose into two or more products in the presence of light, or we can write sunlight. For example, AgBr जो है ये डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और वी कैन से सनलाइट. HNO का जो हमारे पास साइन है ये इट रिप्रेजेंट्स द सनलाइट टू द Ag plus Br2. So this reaction is the example of photochemical reaction. and जो हमारे पास इक्वेशन है in this हमने लाइट नहीं दिया है, so this is not the example of the photochemical reaction and एक्सोथर्मिक भी नहीं है, दिस इज द एंडोथर्मिक इन नेचर. सो ये हमारे पास ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया. सो जो हमारा फाइनल आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए ओनली. इट इज ए decomposition reaction and endothermic in nature. Let us mark the option A as the correct one. Hope you understood it well. Best of luck.